नमस्कार दोस्तों। सही स्कूलिंग से नौकरी मिलती है, पर सही फाइनेंशियल एजुकेशन से आज़ादी मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जितना भी कमाएं, महीने के अंत तक खाली जेब ही क्यों रहते हैं, और कुछ लोग एवरेज सैलरी से शुरू करके भी फाइनेंशियल फ्रीडम तक कैसे पहुंच जाते हैं? फर्क है दिमाग का। आज हम एक ऐसी ही किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाएगी। नाम है रिच डैड पुअर डैड। लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी। पुअर डैड कहते हैं अच्छी नौकरी ढूंढो, रिच डैड कहते हैं अच्छे एसेट्स ढूंढो। आज हम रिच डैड पुअर डैड के उन्हीं नियमों को खोलकर समझेंगे। रिच डैड वर्सेस पुअर डैड, माइंडसेट मैटर्स। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता थे। पहले थे पुअर डैड, हाईली एजुकेटेड, सरकारी नौकरी, सुरक्षित सोच। दूसरे थे रिच डैड, एक बिजनेसमैन, औपचारिक डिग्री कम पर फाइनेंशियल समझ तेज। दोनों ने उन्हें पैसे और करियर पर बिल्कुल उल्टी सलाह दी। ये किताब उसी टकराव से जन्मी जहां ट्रेडिशनल एजुकेशन वर्सेस फाइनेंशियल एजुकेशन की लड़ाई चलती है। तो चलिए समझते हैं पूरे स्टोरी को। पहले समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स को। फॉर्मल एजुकेशन वर्सेस फाइनेंशियल एजुकेशन। इसमें है लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। पुअर डैड माइंडसेट कहता है स्थिर सैलरी इज इक्वल टू सुरक्षा। रिच डैड कहते हैं सैलरी नहीं, कैश फ्लो सोचो। नौकरी करना बुरा नहीं, पर अगर आपकी कमाई इज इक्वल टू खर्च है और बचत भी सिर्फ खर्चों में चली जाती है तो आप रैट रेस में फंसेंगे। अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं, ऐसे एसेट्स जो आपके लिए काम करें, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड स्टॉक्स, स्केलेबल बिजनेस, डिजिटल प्रॉपर्टी। डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क। अब देखते हैं लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। एसेट क्या और लायबिलिटी क्या? एसेट पुट्स मनी इन पॉकेट, लायबिलिटी टेक्स इट आउट। सबसे बड़ा भ्रम है बड़ा घर ये एसेट है। रिच डैड के हिसाब से एसेट वो जो जेब में पैसा डाले और लायबिलिटी वो है जो जेब से पैसा निकाले, जैसे कि ईएमआई, कार, गैजेट, ये सब अगर कैश आउट कर रहा है तो वो लायबिलिटी है। अब देखते हैं लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। जॉब इज नॉट योर बिजनेस, योर एसेट्स आर। पुअर डैड कहते हैं कंपनी के लिए मेहनत करो, रिच डैड कहते हैं अपने एसेट कॉलम के लिए मेहनत करो। 9 to 5 के बाद 1-2 घंटा यही आपका वेल्थ लैब है। यहां आप अपना माइक्रो बिजनेसेस, डिजिटल प्रोडक्ट, किराए के कमरे का सेटअप या कंटेंट बनाते हो। आफ्टर ऑफिस बिल्ड योर एसेट्स। अब देखते हैं लेसन नंबर 4, टैक्स और कॉर्पोरेशन की ताकत। Structures can legally optimize taxes and protect assets. रिच डैड बताते हैं कि बिजनेस स्ट्रक्चर, डिप्रिशिएशन, एक्सपेंसेस अकाउंटिंग, ये सब कानूनी तरीके हैं जिनसे आप वेल्थ बनाते समय लायबिलिटी मैनेज करते हो। एम्प्लॉय पहले टैक्स देता है, बचा हुआ खर्च करता है। बिजनेस स्ट्रक्चर में पहले खर्च फिर टैक्स। भारत में भी सही कॉम्प्लायंस के साथ प्रोप्रिएटरशिप, LLP, प्राइवेट लिमिटेड, लेजिमेंट बिजनेस एक्सपेंसेस से प्लानिंग होती है। लर्न द रूल्स, प्ले बेटर। अब देखते हैं लेसन नंबर 5, अमीर लोग पैसे ईजाद करते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। स्पॉटिंग अपॉर्चुनिटी दिमाग से बनती है, जैसे कि मार्केट मिसप्राइसिंग, अंडररेटेड प्रॉपर्टी, इन्फो एडवांटेज। रिच डैड कहते हैं डर और संदेह के पार जाकर छोटे छोटे कैलकुलेटेड बेट्स लो, जैसे कि छोटा फ्लिप, ट्रायल लिसनिंग, पायलट कोर्सेस, टाइनी रेंटल एड ऑन, स्मॉल बेट्स, फास्ट लर्निंग। अब देखते हैं लेसन नंबर 6, काम कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए करो। लर्न सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, लॉ, पीपल स्किल्स। पुअर डैड ने डिग्री पर फोकस किया, रिच डैड ने स्किल पर, जैसे कि सेल्स निगोशिएशन, बेसिक अकाउंटिंग, मार्केट रिसर्च, लॉ बेसिक्स, लीडरशिप। करियर में लेटरल मूव्स करो,
ताकि टी शिफ्ट स्किल सेट बने। यही आपको हाई लेवरेज देता है। अब देखते हैं 5 बड़ी रुकावटें जो हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट दोनों को रोकती है। इसमें पहला है डर, मतलब फियर, लॉस एवर्जन। हम अक्सर डरते हैं कि पैसा खो जाएगा। इसी डर से लोग निवेश से दूर रहते हैं। इसका सॉल्यूशन है छोटे छोटे दांव लगाना। मतलब पहले छोटी रकम से शुरुआत करो ताकि तुम्हारा डर धीरे धीरे कम हो और अनुभव बढ़े। जैसे कि नए म्यूचुअल फंड या शेयर में पहले 500 या 1000 लगाना। दूसरा है संशय, मतलब डाउट, एनालिसिस पैरालिसिस। बहुत ज्यादा सोचने और रिसर्च करने से इंसान फैसला ही नहीं ले पाता। इसका सॉल्यूशन है सीमित रिसर्च करो और समय सीमा तय करो। तीसरा है आलस, मतलब लेजीनेस। लोग सोचते हैं कल करेंगे और निवेश या बचत टलती रहती है। इसका सॉल्यूशन है ऑटोमेट करो। जैसे एसआईपी सेट कर दो जो हर महीने अपने आप पैसा काट ले। साथ ही हफ्ते में 1 घंटा एसेट आवर रखो जिसमें सिर्फ अपने पैसों और निवेश को चेक करो। चौथा है बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। इंस्टेंट खुशी के लिए बार बार इंपल्स बाइंग करते हैं। सॉल्यूशन है 24 घंटे का नियम अपनाओ। कुछ खरीदने का मन हो तो कम से कम 24 घंटे रुक जाओ। अगर अगले दिन भी जरूरत लगे तभी खरीदो। इसमें 5वां पॉइंट है अहंकार, मतलब ईगो। कई बार हम मानते ही नहीं कि हमने गलती की है और उसी चक्कर में पैसे या समय बर्बाद करते रहते हैं। इसका सॉल्यूशन है गलतियां स्वीकारना, सीखना और पाइवोट करना, यानी अपनी दिशा बदलना सीखो। अगर कोई निवेश या फैसला सही नहीं है तो तुरंत मानो और बेहतर रास्ता अपनाओ। इन 5 रुकावटों पर काबू पा लिया तो धीरे धीरे तुम्हारी फाइनेंशियल ग्रोथ प्लस सेल्फ ग्रोथ दोनों तेज हो जाएगी। व्हाट गेट्स मेजर्ड ग्रोथ्स? निवेश से पहले सलाह लो। अब समझते हैं फाइनेंशियल लैडर क्या है, जिसमें तुम धीरे धीरे ऊपर चढ़कर अपनी सुरक्षा, इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो, स्किल लेवरेज बढ़ा सकते हो। इसमें पहला लेवल है फाउंडेशन सिक्योरिटी। सबसे पहले नींव मजबूत करनी जरूरी है। जैसे कि इमरजेंसी फंड, कम से कम 6-9 महीने का खर्च अलग फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट में रखो ताकि नौकरी छूटने या अचानक खर्च आने पर परेशान ना होना पड़े। दूसरा है टर्म इंश्योरेंस, ताकि अगर कमाने वाले को कुछ हो जाए तो परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। इसमें तीसरा है बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस, बीमारियों या हॉस्पिटल खर्च से बचाव के लिए। यह लेवल तुम्हारी फाइनेंशियल शील्ड है। अब देखते हैं लेवल नंबर 2, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट्स। अब बेसिक सुरक्षा के बाद निवेश शुरू करो। एसआईपी इन बोर्ड इंडेक्स फंड्स जैसे निफ्टी या सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स, ये लंबे समय में अच्छा और स्थिर रिटर्न देते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में थोड़ा सा निवेश करके रियल एस्टेट सेक्टर का फायदा उठा सकते हो। पीपीएफ, ईपीएफ, इन्हें भी सेफ्टी बेस मानकर इस्तेमाल करो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्टेबल रिटर्न्स देते हैं। यहां तुम पैसों को ऑटो पायलट पर बढ़ाना शुरू करते हो। अब देखते हैं लेवल नंबर 3, कैश फ्लो एसेट्स। अब ऐसे एसेट्स बनाओ जो हर महीने, हर हफ्ते नया पैसा लाए। माइक्रो रेंटल, जैसे एक कमरा किराए पर देना, पीजी बेड स्पेस चलाना या पार्किंग स्पेसेस रेंट पर देना। स्मॉल डिजिटल एसेट्स, ई बुक्स लिखना, टेम्पलेट्स बनाना या माइक्रो कोर्सेस बनाकर बेचना। यहां तुम छोटे छोटे पैसिव इनकम स्ट्रीम्स खड़े कर सकते हो। लेवल नंबर 4, हाई ग्रोथ जोन। अब अपने स्किल का उपयोग करके स्केलेबल बिजनेस या सर्विस बनाओ। फ्रीलांस या एजेंसी, अपनी स्किल्स को सर्विस की तरह बेचना। प्रोडक्टाइज सर्विसेज, ऐसी सर्विस जो रिपीटेबल हो और पैकेज की तरह बेची जा सके। स्मॉल D2C ब्रांड, खुद का छोटा डायरेक्ट टू कस्टमर प्रोडक्ट ब्रांड जैसे ऑर्गेनिक फूड, हैंडमेड आइटम्स, टी शर्ट्स। यहां तुम अपने स्किल को मल्टीप्लाई करके इनकम बढ़ाते हो। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कमाई नहीं, कैश फ्लो मायने रखती है। डिग्री नहीं, फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है। अगर आज से अपनी बैलेंस शीट बनाना शुरू कर दिया तो आने वाले सालों में यही छोटे एसेट्स आपके लिए काम करेंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा
तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और बने रहे बुक टॉक्स के साथ। धन्यवाद। हैप्पी रीडिंग।